नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपकी बात छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेसी विधायकों के दिल्ली डेरे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पंजाब के ताजा सियासी घटनाक्रम के बाद अचानक कांग्रेसी विधायकों के दिल्ली दौरे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। हालांकि कांग्रेस नेता इसे बेवजह तूल देने की बात कह रहे हैं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गोबर घोटाले का आरोप लगा दिया, तो खुद सीएम ने रमन सरकार के घोटाले गिनाकर पलटवार भी कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस में कंफ्यूजन को लेकर के कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है और मौके का फायदा उठाकर बीजेपी एक के बाद एक वार किए जा रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सियासी घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर चल रहा है, अचानक से 15 विधायक दिल्ली पहुंच गए कल और उसके बाद अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आई और फिर एक चीज जो देखने को मिली वो ये कि चाहे भूपेश बघेल हो चाहे टीएस सिंहदेव, दोनों ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में बयान दिए और कहा कि ये आंतरिक लोकतंत्र है, कोई किसी से मिल सकता है, आ जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। क्या कहा भूपेश बघेल ने? हालांकि बृहस्पति सिंह देव के बयान को जो लेकर टीएस सिंहदेव पर दिया गया था, सियासत कुछ गरमाई थी, लेकिन उसे लेकर भूपेश बघेल सीएम जो हैं उन्होंने क्या कहा सुनिए। बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि जय वीरू की जोड़ी जो है छत्तीसगढ़ में अच्छी चल रही है, सरगुजा महाराज को बीजेपी गुमराह कर रही है। मैंने ऐसे कोई बयान सुना नहीं। बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि जय वीरू की जोड़ी जो है छत्तीसगढ़ में अच्छी चल रही है, सरगुजा महाराज को बीजेपी गुमराह कर रही है। मैंने ऐसे कोई बयान सुना नहीं। तो आपको अब सुना देते हैं वो बयान जिसमें बीजेपी तंज करना चाह रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं सीटी रवि जी, लेकिन ऐसा लगा कि शायद उनकी जुबान फिसल गई और बेतुके बोल उन्होंने कह दिए। गोधन न्याय योजना है, हमारे दर्शक जानते हैं, हम भी उसका जिक्र करते हैं। उसमें गाय के गोबर को खरीदती है सरकार 2 रुपए किलो किसानों से, उसकी खाद बनाकर 10 रुपए किलो में बेचती है। उससे फायदा यह है कि गांव में जो गोबर फिकता था वो अब इकट्ठा होकर के बेचा जाता है और कई किसानों ने दावा किया है कि इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। इस योजना को लेकर क्या कहा सीटी रवि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ने और उस पर पलटवार क्या है, जरा ये सुनिए सीएम भूपेश बघेल का। लोग कह रहा है लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया। भूपेश बघेल जी गोबर खा करके गोबर में घोटाला कर रहा है। घोटाला तो वो लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल में क्या क्या घोटाला नहीं हुआ। खदान में घोटाला हुआ, धान में घोटाला हुआ, नान में घोटाला हुआ, नसबंदी घोटाला हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, कितने कांड हुए। और जिस गौ माता के नाम से वोट मांगते थे उसका चारा खाने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिस भिलाई में गए हैं, दुर्ग जिले में गए हैं, वहीं के गौशाले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उसी गौशाले में सैकड़ों गायें मर गई, पूरे प्रदेश में हजारों गायें मर गई, तब इनके महामंत्री कुछ नहीं बोले। और अब इस पूरे घटनाक्रम के मध्य में केंद्र में जो है टीएस सिंहदेव, वो क्या कह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के दौरे का बात हो या पार्टी के अनुशासन की, जरा ये भी सुन लीजिए। परिस्थिति ऐसी है, उनको इसी में आनंद आ रहा है, कोई दूसरी जवाबदारी या जिम्मेदारी उनके पास लगता है नहीं है, तो ठीक है। भाजपा के पास और कुछ नहीं है, इसी में टाइम बिताना है, तो सब स्वतंत्र हैं अपनी राय व्यक्त करने की। तो क्या है हमारे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, ये सवाल आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में कांग्रेसी विधायकों का डेरा, बीजेपी ने घर में गोबर पर घेरा। दौरे पर बीजेपी का सियासी चौका, 2023 में किसे मिलेगा मौका। सीएम का बीजेपी पर पलटवार, 15 साल में लगाया घोटालों का अंबार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कंफ्यूजन, बीजेपी को मिला सियासी ईंधन। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वर्लियानी जी। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और बीजेपी से विधायक वरिष्ठ नेता रजनीश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रमेश जी, मैं आज आपके पास आता हूं और देखिए, बहुत सीधे बिना लाग लपेट के कहूं तो जब घर में कलह होती है ना, तो बाहर वाले ऐसे ही तंज करते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति आज मुझे छत्तीसगढ़ में नजर आई। वैसे तो हमने देखा हमेशा कांग्रेस हमलावर होती है, लेकिन अब कहने को तो फिर रहेगा ही, आत्मविश्वास बीजेपी का बढ़ा हुआ है। कब तक ऐसा बढ़ा रहने देंगे सर? ये दिल्ली का डेरा दौरा कब तक खत्म होगा? देखिए अभिलाष जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कलह वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है
दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी में मजा ले रहे हैं। यदि किसी को इसी में मजा आ रहा है तो लेने दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में न कलह है, न कोई मतभेद है, न मनभेद है, सारे लोग एकजुट हैं। क्या विधायकों को आजादी नहीं कहीं आने जाने की? अरे सर, ऐसे ऐसे कौन जाता है सर? बात कर रहे हैं ना रमेश वल्याणी जी, ऐसे नहीं, इतने मासूम हमारे इलाज के लिए गया है। ना न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन इतने भी नासमझ तो नहीं है सर। देखिए, सियासत में बहुत सी चीजों का तकाजा होता है, पर्दा होता है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है ये भी तो पब्लिक समझती है ना थोड़ा सा। तो 15 विधायक अचानक से चले जाते हैं, बृहस्पति देव सिंह जी जो हैं वो कह देते हैं कुछ, फिर उस पर सफाई भी आ जाती है, तो कुछ तो चल रहा है सर। देखिए, पहले भी आप लोग कह रहे थे कुछ नहीं चल रहा, वो ऐसे मिलने गए हैं, कुछ तो चल रहा है, ये समझ में आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि कब तक ये चलेगा, कब आखिर इस पर इसका पटाक्षेप होगा? अभिलाष जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। कोई कलह वाली बात नहीं है और न किसी अभियान के तहत गए हैं। हर विधायक अपने अपनी समस्याओं को लेकर गए हैं। सभी ने अपना अपना स्पष्टीकरण दिया है। कोई इलाज के लिए गया है, कोई वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए गया है, कोई बॉम्बे से वहां पहुंचा है। और आपको सबसे बता दूं कि हमारे प्रभारी महामंत्री पूनिया जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, तो किससे मिलने जाएंगे वो? और हाई कमान से बिना अपॉइंटमेंट तो भेंट होती नहीं है। तो इस तरह की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल शिगुफेबाजी की जा रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। तो और उनके पास स्थिति भी ऐसी है कि वो क्या करें, खाली हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप। रजनीश सिंह जी, ये तो वो स्थिति हो गई सर कि पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो दूसरा पड़ोसी निकल के छत पर खड़े होकर मजे ले रहा है सर। अगर कुछ वहां है ही नहीं, अगर कुछ आवाजें आ गई तो हर बार आप ऐसे क्यों शंका कुशंका जाहिर करते हैं कि अंदर झगड़ा चल रहा? हो सकता है ऊंची आवाज में बातें चल रही हो, आपसी प्यार मोहब्बत चल रहा हो। दिल्ली घूमने में तो कोई गुरेज नहीं है, आप लोग बेवजह का इसको तूल दे रहे हैं। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने इनके बारे में कहा है कि ये क्यों दिल्ली गए, विधायक क्यों जा रहे हैं? ये तो खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं। हम अभी पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, वे तो शुरू से चल रहा है, लेकिन पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट में हम हवाई जहाज उड़ते देखे थे। वहां बड़े बड़े सत्ताधीशों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। ये तो वैसे बोल रहे हैं पंजाब में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या किया, आप पूरा देश देख रहा है। राजस्थान में क्या हुआ, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या योगदान उसमें। और हम राजनीतिक दल हैं, इस नाते आप लोगों की जो कारण से छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता आई है, प्रशासनिक अस्थिरता आई है, छत्तीसगढ़ के सारे विकास काम ठप हो गए, सारे लोग परेशान हैं, गरीब परेशान, किसान परेशान, बिजली नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा। हम इसके लिए चिंतित हैं अभिलाष जी। इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो समझाएं और बताएं कि कोई बंबई से आ रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, हम तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं रहे। घूमे बढ़िया, कोई बस में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, घूमे, लेकिन छत्तीसगढ़ को कृपा करके हम आपके माध्यम से वल्याणी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया, जो सारे पीड़ित शोषित लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, किसान लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इनको कम से कम अपने अंदरूनी लड़ाई है कि घूमना फिरना हो रहा है कि और क्या हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता को कम से कम उसमें मत पीसिए, हम ये चाह रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके जो चल रही है उसमें बातचीत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी बात को हम भी बोल रहे हैं जो इनके नेता बोल रहे हैं, हम नए उसमें कहाँ बोल रहे हैं। ठीक है रमेश वल्याणी जी, सीधे सीधे 2 लाइनों में कहूं तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है आपके अंदर क्या चल रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को पीछे मत छोड़िए, बार बार दिल्ली मत दौड़िए। एक बार तो पूरी सरकार उठकर छत्तीसगढ़ छोड़ के दिल्ली चली गई, अब 15 विधायक उठ के चले गए। अभी कोरोना से निपटे हैं, बहुत काम होना है, डेंगू चल रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें चल रही हैं। ये विधायक दिल्ली में रहेंगे तो यहाँ फिर जनता को कौन देखेगा सर? अभिलाष जी, बहुत सीमित संख्या में लोग गए हुए हैं अपने अपने निजी कामों से। और जो रजनीश जी बोल रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, तो मैं उनको संज्ञान में ला दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रोज बैठकें कर रहे हैं। अभी उन्होंने आदिवासी समाज की बैठकें की, 2 बैठकें की, पिछड़ा वर्ग के लोगों की बैठकें थी, अलग अलग विभाग की समीक्षा की
और अलग अलग जिलों में विकास कार्यों के लिए बजट स्वीकृत करने का काम किया है। टीएस सिंह साहब स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार के सारे विभाग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये रजनीश सिंह जी का आरोप गलत है कि यहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अरे किसान तो हमारी राज्य में प्रसन्न हैं। रजनीश जी, आपने तो किसानों के साथ छल किया, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने जो किसानों से वादा किया था वो हमने वादा पूरा करने का काम किया है। किसानों के कर्जे माफ किए हैं, हमने 2500 रुपया क्विंटल की दर से धान खरीदा है, 90 लाख क्विंटल धान खरीदा। इस समय उसकी संख्या ना, आपने गोबर भी खरीदा है और सर, बढ़ेगी उसकी संख्या। और अब वो गोबर को लेकर के बड़े अनर्गल बयान आ रहे हैं। मैं रजनीश सिंह जी के पास आता हूँ। रमेश जी एक मिनट, अब मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पोजीशन में डाल देता हूँ रजनीश सिंह जी को। रजनीश सिंह जी, बड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे ये देख करके कि प्रभारी आपकी आती हैं, वो कहती हैं कि हम थूक देंगे मिलकर तो कांग्रेस उड़ जाएगी, और अब एक और हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय नेता आते हैं और कहते हैं गोबर खा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो इस लेवल का ये क्या पिछली बार की तरह कोई दुहाई दी जाएगी कि हिंदी में थोड़ी कमजोरी थी इसलिए ऐसा हो गया, या कोई इस बार नया बहाना होगा सर? नहीं, बहाने की बात नहीं है इसमें विलास जी। पिछले बार का भी हम लोगों ने कहा था कि वो थूक नहीं थूक बोली थी, और अभी जो गोबर खा जा रहे हैं कि चारा खा जा रहे हैं उसका अभिप्राय भ्रष्टाचार से होता है। किसी व्यक्ति पर उसका ये नहीं रहता। सरकार का जो योजना है और जो इन्होंने जानकारी दी है, इन्होंने जानकारी दी है कि हमने 102 करोड़ का गोबर खरीदा है। हम उसमें जानना चाह रहे हैं कि कितने का आपने खाद बेचा उस गोबर खरीदने के बाद, और उसके बाद कितना खाद आपके पास है। और ज्ञानी जी के पास जानकारी होगा तो बता दें, नहीं बता पा रहे हैं। विधानसभा में उत्तर आता है 7 करोड़ का बेचे हैं। अब हम ये जानने का अधिकार हमको तो विपक्ष के नाते है, और हम तो ये बात बोलेंगे कि गोबर में घोटाला हो रहा है, गोबर खरीदी कम हो रही है, भुगतान ज्यादा हो रहा है, गोबर का पता नहीं है, खाद का पता नहीं है। तो हम ये बात तो करेंगे विपक्ष के नाते। ये छत्तीसगढ़ की जनता के पैसा है, छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में लगने वाली पैसा है। इनको इसमें बुरा लगता है कि वो शब्दों पे जाते हैं। शब्द पे मत जाइए। जो भावना है कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं, चाहे गोबर के नाम पर हो, चाहे धान खरीदी के नाम पर, बड़े बड़े बात मत करिए वरल्यानी जी। धान खरीदी में सरकार 2 साल में 10,000 करोड़ के नुकसान में जाने वाली है। पिछले 2019-20 का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। कितना खरीदे, कितना चावल बनाए, कितना कहाँ है, और 2000 वरल्यानी जी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग शब्द पकड़ लेते हैं, भावनाओं पर नहीं जाते। चारा खाते थे लालू जी, इस तरह के आरोप कांग्रेस भी लगाती थी, बीजेपी भी लगाती थी। अब गोबर घोटाला हो गया तो उससे जोड़ करके सीटी रवि जी ने बोल दिया। उन्हें लगता नहीं इसमें कोई गड़बड़ है। आप क्या कहेंगे? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पता ही नहीं कि गोबर क्यों खरीदा जाता है। ये तो गडकरी जी से पूछिए कि गोबर में क्या विशेषता है। हम तो 2 रुपए किलो से गोबर खरीद रहे हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट बना के किसानों को दे रहे हैं, और जितनी भी खरीदी हुई है उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, और जो उत्पादन हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का उसका भी ऑनलाइन ही है। तो रजनीश जी को चुनौती देता हूं, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड को चेक कर ले भाई। कहीं कोई घोटाले वाली बात नहीं है। घोटाला तो रमन सिंह सरकार ने किया था, 36,000 करोड़ का घोटाला, नान घोटाला किया था। सुन तो लीजिए पूरी बात। सरकार में है घोटाले में, अरे सरकार में 3 साल से है, क्या कर रहे हैं? लाइए ना तथ्य। और गोबर के बारे में जो ऑनलाइन आपको जानकारी है, बताइए कि हमने इतने का खरीदी कर लिया है, 102 करोड़ का खरीदी की है। सुन तो लीजिए आप पूरी बात। आप बता दें। नान घोटाले की जांच आपने, नान घोटाले की जांच रजनीश सिंह जी, रमन सिंह जी के कार्यकाल में नान घोटाला उजागर हुआ। रमन सिंह की सरकार ने उसमें जांच बैठा ली। रमन सिंह की सरकार में उसमें चार्जशीट पेश हुई, उसमें गवाही चल रही है। आपके नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट जाते हैं कि साहब नान घोटाले के लिए भूपेश सरकार ने SIT गठन की है, वो गलत है। यानी कहीं दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा नेता होगा प्रतिपक्ष का, यहाँ बीजेपी का, जो भ्रष्टाचार की जांच रोकने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच रोकने की जनहित याचिका कर रहे हैं आप। राजनीतिक यदि आपने घोटाला नहीं किया तो जांच का सामना करिए ना। हाँ ठीक है। नान घोटाले मामले में आप स्टे लेके आ रहे हैं, जांच में स्टे किया जाए। जांच को कोई नहीं रोक रहा है। आप जांच को राजनीतिक दिशा गडकरी जी ने तो कहा है कि 10 रुपए किलो में गोबर खरीदना चाहिए, उससे पेंट बनेगा।
ठीक तो है। आपको योजनाओं की समझ नहीं है कि क्या है। चलिए, नहीं बोले हैं ना आगे बढ़ते हैं। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोले जानकारी हैं। नहीं है। जी बिल्कुल। गडकरी जी छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ना वो गोबर- आप अभी गोबर कर रहे हो, 10 साल से चला रहे हैं, आप उसके बारे में जानते नहीं। ठीक है। गडकरी जी ने गडकरी छत्तीसगढ़ जी की ने गोबर कहा है खरीदी। कि गोबर खरीदी अच्छी योजना है, रमेश जी, गोबर से हाँ, पेंट वो बनेगा। जहां करवा रहे हैं वहां के लिए बोले हैं। लेकिन गोबर को हमारे आप समझ ही नहीं पा रहे तो गोबर क्यों खरीद रहे हैं? ना रमेश जी, ठीक है, वो एक गडकरी जी का बयान अच्छा है, लेकिन हमारे 102 करोड़ का गोबर है, सब रिकॉर्ड में है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, लेकिन मेरा एक सवाल यह भी है कि ये जो शब्दों की मर्यादा टूट रही है छत्तीसगढ़ में, जो अब से पहले हमने नहीं देखा। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही और कांग्रेस विपक्ष में रही, लेकिन हमने इस स्तर की, खासतौर से जब राष्ट्रीय नेता आते थे तो बहुत गरिमा में विरोध भी होता था, तो बड़ी गरिमा होती थी। विरोध भी होता था तो ऐसा लगता नहीं था कि दुश्मन से बात हो रही है, बल्कि ऐसा लगता था कि विरोधी पक्ष के लोगों से बात हो रही है जो मतांतर रखते हैं। अब तो ऐसा लगता है थूक, गोबर खाना। क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वर्जनाएं टूट रही हैं सियासत की छत्तीसगढ़ में, और इन दिनों हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों के शगल पर चल पड़ा है, उस राह पर चल पड़ा है जहां पर नेता एक दूसरे को अपना दुश्मन, जानी दुश्मन समझ लेते हैं? देखिए अभिलाष जी, ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही है और 15 साल की सत्ता में रहने के बाद 2018 का जनादेश इनके खिलाफ इतना जबरदस्त गया कि ये सिमट कर 14 सीटों पर आ गए हैं। तो ये अपनी हताशा की मनोदशा में है और हताशा की मनोदशा में उल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश का नेतृत्व जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो कतई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री से लेकर इनके सारे मंत्रियों का देख लीजिए या बीजेपी के अन्य नेताओं का देख लीजिए, सभी राज्यों में उदाहरण दीजिए, टिप्पणी 3 उदाहरण दीजिए वरल्यानी जी। ये इनकी सत्ता का एकाधिकार वाली प्रवृत्ति है। वरल्यानी जी, प्रधानमंत्री वाली प्रवृत्ति है। प्रधानमंत्री को उदाहरण अगर दे रहे हैं। आपकी पुरंदश्री बोल के चली गई थूक देंगे तो ये हो जाएगा। आपका रवि कुमार बोल रहे हैं, बोलती है टीवी में बैठ के आपके सारे लोग आपके इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सिखा रही कांग्रेस। आप राष्ट्रीय का बयान दिखाऊं, राहुल जी 4 बार आप डिबेट में आप लोग क्या कर रहे हैं? रजनीश जी, डिबेट में आपके नेता लोग क्या कर रहे हैं? बोला जा रहा है उसको बता रहा हूँ। तू मुसलमान बता रहे हैं, गाय लव बता जिहाद, रहे हैं देश को बांटने वाली बातों पर आप आते हैं। नहीं, लव जिहाद क्या है कि उसमें क्या गलत लग रहा है? हो क्या रहा है आपके देश में? नहीं, देश में नहीं हो रहा है। भारत की देश लोकतांत्रिक में नहीं हो रहा है क्या? तहस नहस कर नहीं, दिया है। देश में नहीं हो रहा है। सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पे आप आक्रमण कर रहे हैं। जो आपसे सहमत नहीं है अपना उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई। आप बताइए, आप क्या क्या किए हो? आपका बताऊं क्या क्या? रजनीश जी, मोदी सरकार लोगों को समझ में नहीं आएगा। वल्यानी जी, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, सबको झोंक देती है। ठीक है वल्यानी जी, मैं एक बार रजनीश जी के पास आता हूँ। रजनीश जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि बेवजह इस तरह के जब मैं शब्दों बोल रहा हूं तो उनको सुनना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है रमेश वल्यानी जी, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं, फिर रजनीश जी के पास आता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है। जब बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर हमला करता है तो कांग्रेस उसे कैसे लेती है? ये मनोदशा मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस की। क्या वो इसे अपना अपमान समझती है, डिफेमिंग समझती है, या उसे लगता है कि ठीक है ये जितना हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे उतना हमें फायदा होगा? आप उसे किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं सर? ये बड़ा जानने में मैं दिलचस्पी रखता हूं इस वक्त। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी मर्यादा के अंदर बात करती है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो अमर्यादित भाषा होती है उसको जनता समझती है। इसका जनता में रिएक्शन कितना बुरा हो रहा है बीजेपी के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है जी। जब अगले समय इनकी स्थिति 14 है, अभी 14 से घट जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उनको पलटवार में अपनी भाषा की मर्यादा के अंदर ही जवाब देती है। उनको जो बोलना है बोले, हम तो अपने काम पर विश्वास करते हैं और जनता पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो भूपेश बघेल सरकार का काम और हमारा जनता का विश्वास हमको फिर विजय की ओर ले जाएगा। रजनीश सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे, बीजेपी वाले क्या बात कर रहे हैं? मेरा सवाल यही आपसे, जनता है सब जानती है। ठीक है रमेश जी, रजनीश सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेताओं को हम जानते हैं, चाहे बीजेपी को हैं चाहे कांग्रेस को, हम बहुत संयमित हैं और जाहिर सी बात है कि एक बहुत अच्छी परंपरा हमने छत्तीसगढ़ में पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूं, हमने देखी है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से हम बहुत अच्छी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं ने आकर के इस वक्त जिस तरह से बयानबाजी की है, आपको लगता है इससे पार्टी को कुछ फायदा होता है, या आपको लगता है कि शायद फायदा मिल भी जाए? आजकल जिस तरह से स्लैंग लैंग्वेज का यूज हो रहा है पॉलिटिक्स में, तो कुछ जोश बढ़ जाता है, कुछ
कहते हैं ना कि वो खून के अंदर रगों में युवा कार्यकर्ताओं के भी थोड़ा सा एड्रेनल दौड़ जाता है और कुछ झंडे डंडे उठा लेते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी में चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे प्रदेश स्तर में संयमित, मर्यादित और जो पद के गरिमा के अनुरूप ही बात रखते हैं, अपनी बातचीत करते हैं और बयान देते हैं। मैं अभी वरल्यानी जी बोल रहे हैं, 200 उदाहरण दूंगा बड़े बड़े इनके नेताओं का। सर एक दो दे दीजिए। किसके बारे में बोले ना सर, एक दो दे दीजिए अभिलाष जी, इनके नेता राहुल गांधी एक दो बता देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए 3 बार कोर्ट में माफी मांगी। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की, इनके बहुत बड़ी नेता, उन्होंने गुजरात चुनाव में क्या कहा था, मणिशंकर अय्यर जी ने क्या कहा था, दिग्विजय सिंह ने जी ने क्या कहा था, मनीष तिवारी जी ने क्या, वो सबसे एक फिरहिस्त है। और छत्तीसगढ़ में जो बात हो रही है, आप 20 साल 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के किसी भी ऐसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ में कोई ऐसी शब्द नहीं कही थी गरिमा के खिलाफ। और आज जो बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने नहीं कही, 10 बात इन्होंने कहा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी के लिए क्या क्या बात इन्होंने कहा है, वो याद करें। और जो रही बात कि बार बार राष्ट्रीय नेता हम बोल रहे हैं, सिर्फ 2 शब्द में जो भावना है उसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वो थूक नहीं थूक था। और अभी उनका आशा ये था कि जैसे बिहार में लालू यादव जी के मुख्यमंत्री तो काल में चारा का घोटाला हुआ था, उसी प्रकार यहाँ रिकॉर्ड में है। जब फंस गए तो आप थूक को फूक बोल रहे हो। फूक बोल रहा हूँ ना, मैं फूक में बोल रहा हूँ ना। फूक देंगे तो पार्टी पीछे चली जाएगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप रिकॉर्ड चेक कर लो ना, और वीडियो रिकॉर्डिंग है वो। ना ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग मैं सुना हूँ वरल्यानी जी। और अभी की भी बात बोल रहा हूँ कि उनका कहने का आशय जो है कि जैसे उस समय चारा घोटाला हुआ था, उसी प्रकार से भी आने वाले समय में यहाँ गोबर घोटाला आएगा सामने। उसी को बोल रहे हैं। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, बताइए ना कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा से गोबर घोटाले का एक चीज रिकॉर्ड में है भाई, आप चेक कर सकते हो। रजनी जी, एक बार फिर से हम दिल्ली वाले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आखिर 15 विधायक वहां पर हैं और अचानक से चले गए। तो ऐसा सुखद संयोग, आप लोगों ने 15 साल शासन किया सर, कितनी बार ऐसे सुखद संयोग आए हैं? क्या 1-2 महीने के अंदर ऐसा 2 बार हुआ कि पूरे के पूरे लोग एक साथ 15 विधायक जो अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं, कोई अपने दूसरे काम से? पहले बताया जाता है कि हम तो शिमला जा रहे थे, वो शिमला वाली फ्लाइट फिर इधर दिल्ली वाया दिल्ली जाती तो फिर यहीं रुक गए, फिर कुछ मुंबई वाले भी दिल्ली आ गए रायपुर जाते जाते। कितने बार 15 सालों में संयोग हुआ है सर बीजेपी का? मैं एक चीज के लिए वरल्यानी जी का बहुत तारीफ करूंगा आज, कि वो बहुत बड़ा दिल लेकर के आज इस मामले को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। पूरा देश देख रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब में क्या चल रहा है और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, लेकिन अब उनका काम डिफेंड करना है। भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा, और कांग्रेस में हमेशा ऐसी होते आया है और होगा। एक कितना भी अभी बैठ के करें, 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन 15 दिन बाद फिर आपके साथ बैठूंगा, हो सकता है मैंने बैठा भारतीय जनता पार्टी कोई और प्रवक्ता बैठे, कोई पैनलिस्ट बैठे, लेकिन इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो धुआं सुलग रही थी वो आग के रूप में भभक गई है। पूरा छत्तीसगढ़ उस आग में है। तो ये बहुत बहुमत की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको बहुत विश्वास के साथ 2/3 बहुमत दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगा है, छला है। अभी भी सिर्फ बातों में कर रहे हैं। आपसी लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है। वरल्यानी जी की कितनी आज डिफेंड कर ले, वरल्यानी जी आप भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ जानता है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। आप चाहे जितना चाहे डिफेंड आज कर लें, 2-4 दिन में सब सामने आ जाएगा। ठीक है रमेश वरल्यानी जी, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए, जाहिर सी बात है पार्टी में आप वरिष्ठ नेता हैं और जितने सुलझे हुए व्यक्ति आप और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जितना मैं जानता हूं, तो आप पार्टी के खिलाफ या पार्टी को लेकर के कुछ चीजें बोलेंगे नहीं। लेकिन सर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो कुछ जो है कुछ ही है ना, बहुत कुछ तो नहीं हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त कर दें आप, क्योंकि ये जो बार बार जो कुछ होता है ना, इससे दिल में छत्तीसगढ़ की जनता के बहुत कुछ होता है। अभिलाष जी मैं बता दूं, रजनीश जी बात कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना गिरेबा में झांकना चाहिए ना। यूपी में कितनी उठापटक हुई, ले दे के योगी सरकार बच गई, उनको हटाए नहीं। गुजरात में उन्होंने रातों रात सीएम से लेकर सारे मंत्री बदल डाले। अब उत्तराखंड में 4 मुख्यमंत्री बदल डाले। अब उनका हिमाचल का नंबर है।
अरे भाई, आप अपने घर को देखो, हमारा घर सुरक्षित है, हमारे घर में आप सेंध नहीं लगा पा रहे हो इसलिए आप परेशान हो। ठीक है अभिलाष जी, ऐसी कोई बात नहीं है। टीएस सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल जी रोज मिल रहे हैं, रोज सरकार के काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ होता है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, ये बड़ा बयान दिया आपने आज। इनको यदि इस तंज करने में मजा आता है तो ये मजा ले, हमको क्या दिक्कत है। ठीक है रजनीश सिंह जी, आप समझिए कि सब कुछ है, पब्लिक को लगता है कुछ है और कांग्रेस कह रही कि कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्या है, किसकी तरफ ये चीजें हैं, ये डाइवर्ट होती हैं। लेकिन दिल्ली में 15 विधायक हैं बकौल कांग्रेस, वो अपने अलग अलग कारणों से पहुंचे हैं, संयोग मात्र है, कोइंसिडेंस सियासत में हो जाते हैं। बकौल बीजेपी बहुत कुछ चल रहा है। अब जनता इंतजार कर रही है कि आखिर सच्चा कौन झूठा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ रजनीश सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।